न जग छोड़ो न हरि भूलो, करो कर्म जिंदगानी में और दुनिया में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल कहां उगता है? कीचड़ में। कीचड़ में है पर कीचड़ से ऊपर है। ऐसे ही तुम संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। संसार में रहो पर संसार से दूर रहो। एक बार एक ट्रेन में 4 लड़का बैठे और एक बाबा जी बैठे। बाबा जी अच्छे चांदी के कमंडल, गिलास, सोने को कटोरा लाए। चार ही लड़का बोले, देख रहे रे बाबों के जल जला, इतने मुंदरी नहीं बनवा पा रहा है। और बाबा जी हरे चांदी के कमंडल, सोने के कटोरा धरे। बाबा जी सुनत रहे, उनने बहुत पॉइंट कसे। एक जगह रुकी ट्रेन, 4 ही लड़का भी उतर गए, अब बाबा जी भी उतर गए। अब बाबा जी तो बिल्कुल ताक में हते ही। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, बाबा हते अच्छे ही, वे तो पकड़ गए 4 ही को। ट्रेन चली गई, अब वे 4 ही रोवे, अरे हमारा मोबाइल चलो गाओ, हमारा बैग चलो गाओ, हमारा जूता चले गए, हमारा सूटकेस चले गाओ। बाबा बोले, किते किते को ही रे तुम उनको सामान? एक बोलो 5,000 को, एक बोलो 10 को, एक बोलो हमारा 50,000 को मोबाइल है। तो बाबा जी बोले कि तुम्हारा 5, 10,000, 50,000, लाख को नुकसान भाव से इतने रो रहे, हमारा चलोगो कम से कम 25 लाख को सामान, फिर भी हम हंस रहे। मतलब बोले हम इसलिए हंस रहे, वो ना हमारा था और ना हमारे पास से गया है, हमें तो बीच में मिला था कुछ देर के लिए। तो संसार की जो वस्तुएं भगवान ने बनाई हैं उनका उपयोग करो, पर उनका दुरुपयोग ना हो और उनसे आसक्ति ना हो। आसक्ति हो गई मतलब जय आए माया। माया क्या है? राम जी कह रहे लक्ष्मण से रामायण में कि माया का है। बोले मैं और मोर तोरते माया, जहां मेरा लग जाता है वहीं माया है, और जहां मेरा नहीं है वहां किसी प्रकार की माया नहीं है। जे चीज को तुम अपनो मान हो भाई तुम्हें दुख दे है। और एक बात और गारंटी से लिख ले, दगा और दाग अपने ही देते। दगा और दाग, दाग समझ गए, लकड़िया अपन नहीं कहने लगे उनको दाग दाओ गाओ। तो दगा और दाग जब भी मिलेगा जब अपनों ही से मिले। दूसरों ने दाग दे सके, बताओ, और परिगांव के दे दें दाग? दाग तो कुल खानदान ही को दे है, और दगा भी कुल खानदान ही को दे है। जा भी गारंटी का ही अपनों ही बारो, ने को दाग दे सके ने को दगा दे सके। जो काम अपने बारे करते हैं, तुम तो इतिहास उठा के देख ले। द्रौपदी का चीर खिंचा, कोई बाहर का था क्या उसमें? सगो देवर दुशासन हतो हतो। रावण मरा, भले राक्षस था, पर दगा तो विभीषण ने दाओ, दाओ के नहीं दाओ। हमारा देश जब अंग्रेजों का गुलाम बना तो क्या अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया? दगा तो अपने ही बारों ने करो। महात्मा गांधी को गोली लगी, किसने मारी? विदेशी ने, भारत के व्यक्ति ने मारी, अपने ही वाले ने मारी। आप पूरे इतिहास उठाकर देखो, जब जब भी दगा हुआ है
तो अपने से हुआ है और दाग भी अपने ही ने दिया है। ये बिल्कुल गारंटी की बात है। इसलिए आज दूसरों से सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं, आज अपनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरे तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सके, अपने नुकसान पहुंचाएंगे। और एक और बहुत बिल्कुल सांची बात सुन लो, आदमी को जो सबसे पक्को दोस्त हुई है वो दूसरी समाज को हुई है। ये को सबसे खास हुई वो दूसरी समाज को हुई है, और जो सबसे बड़ो दुश्मन हुई है वो खुद की समाज को हुई है। कैसे दूसरों को का लेने देने, दुश्मन खुद की समाज का होगा और दोस्त दूसरी समाज का होगा। इसलिए दगा और दाग जब भी मिला है तो अपनों ही से मिला है, इस चीज का ख्याल रखना। तो संसारी लेट के जाता है और संत बैठ के जाता है। आज चर्चा है मौत, मोहन और मोक्ष। कल आप चर्चा में सुन रहे थे राजा परीक्षित को श्राप लग गया, संपूर्ण राज्य का त्याग किया परीक्षित ने और गंगा के घाट पर आकर के बैठ गए। 45 साल पहले भीड़ लग गई थी कथा सुन बेबारों की। क्यों? जब परीक्षित का जन्म हुआ, श्री युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को बुला करके कुंडली बनवाई, ब्राह्मणों से कुंडली दिखवाई। आजकल लोग ज्योतिष को भी मजाक उड़ा रहे कि मजाक आए मजाक। कई आदमी के कछु नहीं है पंचांग में, कोई मतलब नहीं है। ज्योतिष का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि राम जी इस दुनिया में आए नहीं थे और वाल्मीकि जी ने ज्योतिष के आधार पर पूरी वाल्मीकि रामायण लिख के रख दी थी। वाल्मीकि जी ने राम जी के आने के पहले ज्योतिष के आधार पर पूरी रामायण बना के रख दी थी। बस ज्योतिष का जानकार हो तो ज्योतिष में जो भी पता है कि तुम रोटी खा के काया है और तो छोड़ दे, जो है कि तुम उते गिर हो कल मतलब गिर हो, बस जानकार भर हो। तो युधिष्ठिर जी ने जब ब्राह्मणों से कुंडली बनवाई और दिखवाई तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज वैसे तो ये बालक तुम्हारे कुल का सूर्य होगा, पर जब यह 45 साल का हो जाएगा तो इसकी तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी तो घबरा गए, बोले महाराज इसका कोई उपाय? बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले तुम चिंता न करियो, जो गर्भ में बचाने परीक्षित को आए थे वही गंगा के घाट पे पहुंच जाएंगे। युधिष्ठिर ने कही जब ऐसी बात है तो अब हमें काहे की चिंता? बोले मतलब? हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक चक्र सुदर्शनधारी है। देखो भैया, अगर चिंता करो तो बीमारी मिल है, बीमार हो जाओ गारंटी से। चिंता करोगे तो बीमारी मिलेगी और चिंतन करोगे तो बांके बिहारी मिलेंगे। अब फैसला तुम लोग कर लेना कि तुम्हें बीमारी चाहिए कि बांके बिहारी चाहिए।
आज चिंता करे से कछु होने भी नहीं। कई बार जे सियाने सियाने डांटा थे मोणी मोणों को, खा ले अबे जे दिना हम है सो, जो दिना हम ने रे वो दिना पर है पता, तुम अन्य सा दे रे पूरो घर क्या है अनमियारी को मूड़ा तुम अन्य धरे, तुम मर जाओ घर के कुछ नहीं कर। हमारी बात पे भरोसा न होए, मर के ने देख लिया राज। तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जाए कि तुम्हारी क्या औकात है घर में। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान आत हुई है थैला में, तुम मरो भर, अगर 11वें दिन आप पूरो आपे भर के नहीं आवे 13 को तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम का जान रहे घर के खे है ना, तुम मर जाओ सो काय खा लगी हो। तुम्हारी मुक्ति होए चाहे न होए, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मनो पक्की हो गई। तुम्हारी जोगत होए सो होए मनो नुक्ति, फिर तोरे मोहल्ला के आजार समझावे। अब कई भैया खा ले जो भाव सो भाव, अब भैया के खुदाई आते सुकड़ रही सुबह करे 2-3 जने वर्कआउट के खा ले सो मुलाए थी खा ले। कुछ नहीं यार, दुनिया में कोई के मरी से कुछ नहीं हो, तुम तो अब भाई मर जा। 3:30 बजे तुम अब भाई मर जा, 6 बजे के पहले लोग हरे याद आओगे। पूरी व्यवस्था हो जाए न को बुलाने, रात भर नहीं धरे रे, फिर तो गांव के कहने लगत कहीं काय कहीं मोड़ी नहीं, आप कहीं खारी में हो जाए शामिल को धर लो रात भर। 20 साल मकान बना रे और रात भर नहीं रे अंदाऊ में काय को लगी हो दद्दा हरो। खुद को मोड़ा रे फूलो ताई पीपर पे बांधे आओ तुम्हारे घटा में कहीं काय कहीं दाऊ नहीं के नहीं उठा ले अभी हाड़ तक न ले जे हैं घर के। जे दिन के दिन 2 नसेनी लगा के पोता थे, कहूँ मियारी के चिट्टा रह जाए कहीं जिज्जी उते चिट्टा रह गाओ कुची मार भेजे हैं चाहे खुद मर जाए, वो चिट्टा में बैठ रहा हो बब्बा। अब बताओ छजा तो कुची मार बे, चाहे कितना ऊंचे हो गए वो चिट्टा दिखा रहा होते तो कुची मारने ही है। घर के रे घर तक पोथे जो अंदर मर जे हो खूब होगा होते को। अब कछूते को कर ले यार, कछु तो यहाँ सो कर ले के आदमी के बे के हाउ और भगवान के बेरी तू पहुंचाओ तो कछु अच्छो करके आओ है। अकुम पेट ही भर के गए तो यहाँ सो तो सुंगरा मर गौ रे, वो भी तो गंदगी खा खा के पेट भरत रहो, तुम रोटी खा के पेट भरत रहे। अंतर का बचो तुम में और सुंगरा में। कछु एक आध काम तो ये सो करो प्यारे कि लगे के मनुष्य तन सार्थक होगा। और सबसे सरल है भगवान को नाव ले डारो। युधिष्ठिर ने कह दिया कि चिंता करे बलाए हमारी। अब हमें कोई चिंता नहीं है परीक्षित की, काहे कि चिंता करे बलाए हमारी, ए माया जंजाल की। जय बोलो बोलो, जय बोलो गोपाल की। जय बोलो गोपाल की। जय बोलो जय बोलो गोपाल की। हरि बोल।
करे बलाए हमारी, करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, करे बलाए हमारी। ए माया जंजाल की जय बोलो जय बोलो बोलो जय बोलो गोपाल की। जय बोलो जय बोलो गोपाल की। हरी ताली सेवा करते हुए जय बोलो बोलो जय बोलो गोपाल। ये बात कानों कान फैल गई। जब ब्राह्मण दुष्टर के यहां से निकले तो ये बात पूरे में फैल गई कि 45 साल बाद भगवान गंगा के घाट पर प्रकट हुई हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत यति तपी तपस्वी गुफाओं में बैठे थे, उनने विचार करो रे कि अपन को भगवान मिले चाहे न मिले, पर परीक्षित के लाने तो गंगा के घाट पे आ हैं ही। अपन अब उतन चल के बैठ भी। 45 साल पहले भीड़ इकट्ठी हो गई कथा सुनने वालों की। जैसे ही परीक्षित जी पहुंचे और जब इतने संत इकट्ठे देखे हजारों लाखों, परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दी है? ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, और न हमें आप जैसे संतों के दर्शन होते। रही बात मौत की, तो ब्राह्मण बालक श्राप भी न दे तो भी आती। बतवा है, बताओ। देखो, तुमने मनुष्य को जन्म लो, जरूरी नहीं है कि तुम पढ़ लिख पे हो कि नहीं पढ़ लिख पे हो। बताओ, जो गारंटी है को के लगा कि मनुष्य बन गए तो वे तो बहुत पढ़ जाए, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला, कोई जरूरी नहीं है कि तुम पैसा कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम नाम कमा पे हो के न कमा पे हो। मनुष्य को जन्म मिलो, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ब्याह हो जाए कि नहीं हो जाए। बताओ, गारंटी है कि ब्याह हो जाए? अरे हमारी तुम्हारी तो छोड़ दे यार, देश के कई मुख्यमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन लेन में रहे। देश के कई प्रधानमंत्री हैं जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। देश में कई राष्ट्रपति भाई जिनको ब्याह नहीं भाव, तुम लग कौन गिनती में रहे। तो मनुष्य का जन्म मिला, कोई गारंटी नहीं पैसा कमा पे हो, नाम कमा पे हो, ब्याह हुई है, धन कमा पे हो। पर एक बात की गारंटी है, अगर मनुष्य का जन्म मिला है तो तुम्हें मरना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं बच सकते, मरो हो तो। मनुष्य जन्म मिला है तो मरना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा, कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया?
ब्राह्मण बालक ने हमारा भला कर दिया, ना ब्राह्मण बालक श्राप देता, ना हम घर छोड़ते, और ना आप जैसे संत हमें मिलते। और परीक्षित जी कहते दुनिया में कोई व्यक्ति जा नहीं कह सके कि हम अमर हैं, पर परीक्षित बोले मैं कहता हूं कि मैं अमर हूं, क्योंकि ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो 7 दिन तो हमारा ने मोताने ने कहा ही। अब पक्का है कि हम 7 दिन को अमर हो गए और अपनी हम ढूंढ सकते हैं। आप तो ये बताओ सब संत मिलके कि मरने वाले को करना क्या चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। बात चल रही है मौत, मोहन और मुक्ति। मौत तो सबको आऊंगे, पर बात तब है प्यारे जब मौत आवे के पहले मोहन आ जाए। अब जनक जी तो जनक जी हते अपनी पत्नी सुनैना से बोले कि जाओ 2 ही जनों के बीच में बैठ जा झूला पे। सुनैना गई सो बैठ गई। अब नारद जी तो सुकड़न लगे कि हमारे बगल में नारी बैठ गई। सुखदेव जी जाएंगे ताई डटे। जनक जी ने सोची कि नारद जी को बैराग पक गौ कहाओ, सुखदेव जी को नहीं पको बैराग गवे। पहुंचे बोले सुखदेव जी तुम्हारे बगल में नारी बैठी। सुखदेव जी बोले कहां? बोले जे हमारी पत्नी। सुखदेव जी बोले राजा जनक मुझे दुनिया में जो भी स्त्री दिखती है वो राधा और जो भी पुरुष दिखता है वो मेरे श्याम सुंदर हैं, दूसरा हमारी नजर में है ही नहीं कौन हो। जनक जी ने कही वाह बड़ी उच्च कोटि की साधना है।
अच्छा दूसरा, अच्छा अपन तन्नक में तंग जात। अच्छा जैसे कोई तुमसे कही कुत्ता और तुम दौड़ पड़े तो उन्हें का गलती कही बताओ, का गलती कही बताओ। उन्हें तुमसे कही कुत्ता और तुम भौंकने लगे तो तुम कुत्ता ही तो कहा है जब तुम भौंके। बात तो तब हती वो तुमसे कहे तो कुत्ता, तुम रहते चुप। जब हम कुत्ता आए नहीं तो भौंके काहे, और अगर तुमने जवाब दो तो कुत्ता ही कहा है। बोलो। एक बार नानक देव जी एक गांव में से निकले, उते के कछु आदमों ने अपशब्द कहे, गाली दी, अरे शरीर लगाए हैं, करो खाओ नहीं जा रहा सो बाबा होगा, दुनिया की बातें। अब नानक देव जी बिल्कुल चुप ठाड़े, हजार गाली दई रे गांव भर ने, वे फिर भी चुपचाप। तनक देर में नानक देव जी बोले भैया अब हम जाएं, हो गई पूरी गाली। गांव ने कहा यार कैसो आदमी है, 1 घंटा से अपन गाली दे रहा है, और वो हंस के कह रहा भज्जा आप जाए, होगा तुम्हारों को काम। एक आदमी बोलो कि इतनी गाली दी तुम्हें खराब नहीं लगो। नानक देव जी बोले भैया तेरे का भाव है, हम अगले गांव गए थे, सुत आदमों ने हमें दो मिठाई को डिब्बा, मिठाई हम खाते नहीं है, सो हमने कही कि तुम आइयो ले ले, बांट ले और खा ले। समझे कछु, मिठाई हम खाते नहीं है, उनने मिठाई दी हमने लाई नहीं है, जब हमने कही तुम आइयो रे बांट ले, ऐसा गारी भी हम नहीं खाए, सो हमें चाय नहीं है, सो तुम आइयो रे बांट लियो, हम चले अब जी के हिस्सा में जितनी पार जाए। देखो दुष्ट के संग, एक बात बताओ, जैसे चलो तुम गली में जा रहे, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो क्या तुम कुत्ता है काटो, दूसरा कार्य तेने हमें काय काटो, हम तुम्हें काट रहे। चलो तुमने गज जा रहे, नाली में बैठो सुंगरा, अरो ने फटकारी पूछ, और तुम्हारे ऊपर वो चटको गिलाओ, तो तुम काप सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम तुम्हें भी छबे हैं, बताओ। ओहो का छबे, वो तो पहले ही से नाली में डरो। ऐसा ही दुष्ट आदमी से मौन सबसे अच्छो मौन, बोलो ही ने, अपने आपो को दिमाग ठन्ना जे, को कितना गारी अपन बोल नहीं नहीं देते रहो। जब हम जो चीज नहीं ले रहे वह हमारी कैसे हो जाए। तो सुखदेव जी को अगर कोई गाली दे देता है तो क्रोध नहीं आता, और कौन अगर भारी प्रशंसा कर देवे तो अभिमान नहीं आए। और इन 2 चीज से बच गए, प्रशंसा से और गाली से, तो तुम परमहंस हो गए। परमहंस क्या है, न जिनको गाली को असर पड़े और न जिनको गुस्सा को असर पड़े, वे परमहंस हैं। देखो पर एक बात है, अच्छो काम कर हो तो तारीफ तो हो जाए, पर उसे बचने हैं। अच्छो काम कर हो तो प्रशंसा हुई है, पर उसे बचने हैं। कौओं में फंस गए तो फिर गड़बड़ है। प्रशंसा से कैसे बचो, गाली से तो बचवे को तरीका है कि चुप रहो, मौन हो जा, हमें बोल ले नहीं, तुम चिल्ले आते रहो। प्रशंसा से बचवे को का उपाय है, प्रशंसा से बचवे को एक उपाय है। तुम्हारों ने देखो, ये जब नेता आउट हैं क्षेत्र में तो उनको माला पहराई जात है, नहीं पहराई जाए, कब 20-20 माला, 50-50 माला नेताजी हर में पहराई जाए। अच्छा कहूं नेताजी पूरी माला पहने रेवे तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पहल तो जा बताओ। एक गांव में जाकर उनको 100 माला पहराई, कहूं वे नहीं उतारे कि हम नहीं उतार रहे, हमें पहराई है, तो वे नेताजी से लगे हैं कि नमूना लगे हैं पहल तो जा बताओ। दूसरी कहूं कौन माला को धागा तना पत्रो रहो,
आ कहूं भीड़ भाड़ में माला तन गई हो, कहूं पीछे की नस में दागा घेर लगाओ। मारा गए कि नहीं मारा गए बताओ। हम कहते मारो हो ने एक आध नसाई मसाई चोक हो जाए सो सीताराम हो गई। तो नेताजी हरे का करत हैं वो समय, को ने माला पहराई और उनने उतार के बगल बारी खुदाई, और वे नहीं भी दे पाए तो जो उनके आदमी रहते हैं, पहले तो रहते भाईचारों के आदमी, अब जो आए कल युग, अब जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी कछु तो तई बैठे होंगे। अरे तुम्हें शर्म नहीं लगी, तुमने लुगवा राखो कहे उनने वो भज्जा को शर्म लगी, वो राखे रे 500 जे को देखो बोई के हम भज्जा के आदमी, हम भज्जा के आदमी, घर के ही आदमी बने रहो, दद्दा हरो भज्जा हर के आदमी ने बनो, और तुम्हारे निमान हो या तो हम भी जाना थे। तुम्हारे कहा है घुन्या कैसे पत्ता, कितना पानी डाल दे घुन्या के पत्ता पे, झटकारो सो चीकनो ही को चीकनो नहीं है। चलो मनो जो विषय नंजापन तो अपने पे आओ कि प्रशंसा कैसे पचे। जैसे नेताजी को किसी ने माला डाली और नेताजी ने उतार के बगल वाले को दे दी, ऐसे ही हो। ऐसा ही अगर कोई तुम्हारी तारीफ के हार पहराए, प्रशंसा करे, तो नेताजी ने वह माला कौन को दी, बगल वाले को, और अपन हो कौन को देने, ऊपर वाले को। तुरंत भगवान की खबर कर लियो कि ठाकुर जी या तुम्हारी कृपा से हमें माला पहराई जा रही, तुम्हारी कृपा से हमारी तारीफ हो रही, ना हमारी तो कोनो औकात है नहीं। और जब तक तुम्हारे भीतर जा बात बैठी रहे कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया से हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इतना ही बोल ले रे बब्बा के सामने के भगवान तुम्हारी कृपा से सब काम हो रहा है, तो हनुमान जी तुम्हारी सहायता कर हैं, न रावण खाई लुघर के धर दे तुम्हारे घर में बे, ध्यान रखियो। बजाओ ताली। बब्बा की नजर बिल्कुल नहीं खो है कि कोका कह रहा हो। अब वहीं भागे वहीं भागे, नई नई चीज बता रहे तुम्हें अब भाई, अब जल्दी दिमाग में हो जाए चीज। मृदंग रे तो मृदंग, अब फागों में बजो हो गाँव गाँव, ओ पे मरी खाल चढ़ी रहे थे, तो तन्नक सी कच्ची कनक उसन के धर दे ऊपे, आ जब हाथ मारो रे तो नमी जमीन धसकत है नीचे की, मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही रे, तुमने तो जिंदा कहा है, मरे तो हो नहीं अबे, और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी नहीं बोल पा रहे, तो धिक्कार है तुम्हारे लाने। इतने पे अगर भजन न कर पाओ तो सगोना मुत के ठाणे से लटक जज्जू रात में, और का मार जा।
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बात समझ में आ गई। अगर कोई बुराई करे तो चुप रहो, और अगर कोई प्रशंसा करे तो तुरंत भगवान को याद करो कि प्रभु ये तुम्हारी कृपा से सब हो रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। और अगर भगवान की याद बनी रही तो गारंटी है तुम्हें अहंकार हो ही नहीं सकता। आदमी को अहंकार जब होते जब वो भगवान को भूल जाते कि मैं और जोन जे ज्यादा मैं करत हैं, अगले जन्म मेरे बोकरा बना था। बोकरा भगवान के तो बहुत आदत पड़ गई थी मैं अब बंद हो रहे करत रहे मैं। अब बोकरा की जिंदगी को कहा कि वंदना सीताराम हो जाए, भगवान जाने। मैं अपन को नहीं करने। तो सुखदेव जी को क्रोध नहीं आता और अभिमान भी नहीं आता। पर एक बात और ध्यान सुन लो, अभिमान कभी करना नहीं और स्वाभिमान कभी जाने मत देना। अभिमान करियो ने और स्वाभिमान से समझौता भी न करियो। स्वाभिमान तो रे वे कौन सो अभिमान भी अच्छो होते। रामायण में है एक बहुत ऊंचे भक्त के लाने अभिमान, और ऐसो अभिमान भगवान सबको देवे। कैसो के असे अभिमान जाए नहीं मोरे, अमे सेवक रघुपति पति मोरे। जो अभिमान करे रहियो कि हम भगवान के चरणों के दास और भगवान हमारे स्वामी, जो अभिमान तो बहुत अच्छा है। बाकी कौन चीज को अभिमान न करियो। फिर ईमानदारी तो औकात अपनी जाया है। हमारी और तुम्हारी सुन ले दो तीन शब्दों में। हम हमारी औकात बता रहे, तुमने अपनी जान लियो कि कितनी है। ठीक, एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर, कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। इससे ज्यादा अपनी कोई औकात नहीं है। एक माचस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात।
तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कछु जबरदस्ती रोए हैं। हाँ, कछु को बिल्कुल दुख नहीं है, मनो इतने फावरे बगरे हैं, ऐसो लगे कि यार सबसे ज्यादा दुख यही हुआ है। तुम्हारे मरने के बाद कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी फोटो बनवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी लगवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छूटे रे अपनी फोटो को, जो नो मोड़ा रे है, तीज त्योहार टीका लगे अपनी फोटो को अपन मार जब फिर नाती को तनक खबर रे है तो वो भी लगे है टीका। जोन दिना मोड़ा को नाती भावर बहू आई, दिवारी के दिना उन्हें बांध के लठिया में बहरा। अब बेदे है बब्बा की फोटो में मकर जा रो छुटो में कि बब्बा भी फोटो में रोहे बैठ के कि को जा जाता जोरी तीरे बखंगी बहू बहरा देवे। बताओ और क्या होने और क्या होना है बताओ। इसलिए भगवान को याद करते रहो, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टि, स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा। सुखदेव जी चले आ रहे हैं, ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर, बाल यति सुख देव कहाए। ऐसे महातप धारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जान मनोरथ राजा का मुनि राज कृपा के घन बरसाए। जैसे ही परीक्षित जी ने देखा सुखदेव जी को, दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रिय मानस किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कछु कछु संत बैठे थे, बोले काय परीक्षित, इतने बड़े संत आए, न तुमने पांव धुआए, न तुमने टीका लगाओ, न तुमने माला पहराई और अपनी बात रख दी। परीक्षित जी बोले, सुनो, जो सुखदेव जी जैसे संत हैं, ये ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। अब इनके हम पांव धुआते, टीका लगाते, माला पहराते, आरती उतारते, इनको हो जा तो समय जी चले जाते, हमारी बात रह जाती। हमने सोची कि पहले इनको अपनी बात पूछ ले, फिर समय बचे तो स्वागत कर दे। तो बात भी सही है भैया। जीवन में कोनो संत मिले, एक तो संत को मिलवो ही कठिन है। ध्यान से सुनिए बात, ऐसे नहीं फिर रहा जी संत। जैसे जी बार रखा के पीले नीले उन्ना फिर भी बारी संत नहीं। ये तो हम जी ऐसी सब काल लेमी आए, हम तो वहां काल लेमी और को हो चाहे न हुए, हमें और को तो पता नहीं है। मनो अपन तो शुद्ध ठग गए आए, अपन तो ये कई काम है राम राम जपना, तो पराया माल अपना ने हमें मोक्ष चाहने आए। हम तो रुपया कमा भी नहीं करी, बिल्कुल खुल के आओ जी फिरन लगी अपनी, तो चल गा हार्वेस्टर चालू होगा, अब यार टैंकर भर के। तो मोनों की तो फसल आउट साल में 2 बार, अपनी तो रोज है कटराई और अच्छी कटराई, बिना बाई, बिना बीज के, बिना लागत के,
नेरे बाजुआ होए ने तो सवाल लगे 12 महीना पाजे रखी थी। आओ यही से तो हम 7 दिन तुम्हारे से कहते माया छोड़ो। जब तुम्हारे छोड़ दत्ता जब तो हम ले जाए ना हम का ले जाए तैसे इसे कहते के माया छोड़ो आरती में चढ़ाओ जिसमें हम ले जाएं। देखो संत का मिलना कठिन, ध्यान से सुनियो। अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। एक तो संत को मिलवो ही कठिन है, ऐसे नहीं फिर रहा संत जी 2-2 5-5 रुपया की चल रहा अजी को वो परम धन मिल गया हो खा लेने दुनियादारी से। संत तो भी अच्छा चलो कुंभ का अपन कुंभ जाते हैं, हजारों लाखों नागा मिलत हैं एक के बाद फिर भी तो फिर रहे अपन साल भर फिर क्या स्टेशन पर मिले 10-20 नागा कहां गए। ने को ने आतों देखो उनको अन्य को ने उनको जातों देखो। भी आए संत भी तो आए गंगा में स्नान करे कल्पवास करो अब फिर साल भर गुफाओं में बैठ के भजन कर रहे भगवान उनकी व्यवस्था कर रहा है। तो फिर जो कह आए तमाशो जो आए ईमानदारी बताएं जब उनकी ड्रेस या पोजराई दे। हाँ जैसे पहले गांव में भी नहीं आते वे उनका कहते उनसे बहरूपिया आते पुलिस की ड्रेस लगा के 2-2 5-5 रुपया ले जाते। मनो उनको भी डरात तो आदमी न डरात तो जी सब बहरूपिया है फिर रहे असली रूप तो कौन गुफा में बैठ के भजन कर रहा है। खालियों के नाव को भेष बना लो उन जैसो तो तेई में भगवान ने इतनो सब दे दो। बाहर से संतों को भेष बनो और अगर भीतर से संतों को भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भीतर से भाव बन जाए तो बेड़ा पार हो जाए। तो भेष में जो मजा है और को भाव और बन गया उन जैसो कि ईश्वर के अलावा कछु छाए नहीं है। अब बातें दो ही देखी वो संत का मिलना कठिन और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। राजा परीक्षित ने असली संत को नकली जान लो। वे बैठे तो असली हते पर सोची को ढोंगी बैठो तो गरी में सांप डाल दो मरे 7 दिन में कहने मरे। और रामायण में प्रताप भानु ने नकली को असली जान लो। एक तनु नाव को राक्षस न बनो तो वो नकली संत लिखो है रामायण में। देख सुभेश महा मुनि चीना अकेलो भेष देख के जान लई भारी बड़े संत हैं जटाएं मटाएं रखाएं चंदन पूते बहुत ऊंचो बाबा कहाओ। लुआ गए घरे परसवादा उन्हें गज्जा को मांस ब्राह्मणों को श्राप दे दई। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि जब जीवन में कोई ऐसे संत मिले सुखदेव जी जैसे तो उनसे व्यर्थ की बातें न करो। व्यर्थ की बातें करवे तो दुनिया बैठी है। अब एक जने हाथ उठा के बता दे कौन तुम्हारे रिश्तेदार ने तुम्हें फोन लगाओ हो कि काय मंदिर जात हो काय रामायण पढ़त हो काय तीर्थ में जात हो। वे तो फोन लगा के भाई पूछत कैसी पाजराई छी कैसे बे तो सोई उताइया गले में अड़ पे जे को जहां रहे है वो तई की बात कर है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है किसी ने पूछा तेरा मालो जार कितना है पर किसी ने ये नहीं पूछा कि प्रभु से प्यार कितना है। या तो कोनो महात्मा ही पूछे रे भैया या तो कोनो संत ही पूछे कि काय भैया भजन करत हो रे ने करत हो तो करन लगो। अब भजन भी न कर पाओ रे भैया हरो तो एक और निवेदन है बिल्कुल तीर्थों ने जज्जो बिल्कुल माला न करियो बिल्कुल रामायण न पढ़ियो बिल्कुल ध्यान पूजा न करियो
एक काम करत रहियो अकेलो, जे को भजन करत होए वो के बगल में बैठत रहियो, कोनो साधु संत के चरणों में बैठत, बिल्कुल माला ने होए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पूजा पाठ ने होए, पर कोनो संत के बगल में बैठत रहियो, बैठे ही में काम हो जरे भज्जा, बैठक को तो खेल ही है नहीं है। जब अपन कबों कबों आरती करत हैं तो थाली में आरती भी धरी रहत और बगल में कपूर भी धरो रहत, और आरती घुमात घुमात एक आध झकोरा ये सो गलत है कि टाठी में धरे कपूर में अपने आप आगी लग जात, लगाने नहीं पड़े। ऐसा ही अपन भी जिनके भीतर भक्ति की ज्योति जल रही होए उनके बगल में कपूर ही बन के बैठ जा, कबहू न कबहू तो झोंका घल है और अपने ते भी भक्ति की ज्योति जल जे है। बैठे रहो, देखो करंट लग जाए अपन बिल्कुल डोरी ने पकड़ो, पर देखो लगो होए अपन वो को पकड़ ले में तो अपन को भी झटका घल है न घल। तो जिनके तार भगवान के चरणों से जुड़े हैं ऐसे महापुरुषों के बगल में बैठे रहो, झटका घल है। और जो एक बार संतों को झटका घलो उस संसार को खटका मिटो, अपने आप बिल्कुल माला न करो। बैठ भी को विशेष ध्यान रखो कि कहां बैठ रहे,